नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने सीखा था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, ये हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव, ये है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। अगर आपको ना मालूम हो तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव बराबर किंतु विपरीत आवेश -q + q बन गया वैद्युत द्विध्रुव। इसके बीच की अल्प दूरी 2l। अब निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, इसका एक मिड पॉइंट ले लेंगे, O हो गया हमारे पास। इस मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, ये इसकी निरक्षीय स्थिति हो गई दोस्तों। निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने लेट कर लिया P। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से दोनों आवेशों की दूरियां मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इन दोनों आवेशों को बिंदु P से मिला देंगे। अब दोस्तों, चूंकि हमारा ये मध्य बिंदु O था और P से हमने दोनों आवेशों को मिलाया, मीन्स A और B को मिला दिया, तो ये PB और PA हमारे पास इक्वल हो गई। जब ये हमारे पास दो भुजाएं इक्वल हो गई तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में दोस्तों आपको पता है दो कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फिगर अगर आपने समझ लिया तो डेरिवेशन बहुत आराम से कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, पूरी ये वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी 2l, तो यहाँ से हमारी ये OA हो जाएगी L और ये भी हमारी L, मीन्स इसको LL टोटल हो गई 2l। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OAP इसको ले लेते हैं दोस्तों। इस ट्रायंगल की बात करते हैं और इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे बड़ी साइड का वर्ग करेंगे, मीन्स AP² इक्वल हो जाएगा दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OP² + OA²। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, AP हमारे पास कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है। OP कितना है, OP R है, तो ये हो गया R²। और OA कितना है दोस्तों, ये L है, L²। तो AP = स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो ये सर अंडर रूट लग जाएगा दोस्तों। तो आपको मालूम हो गया दोस्तों कि ये हमारे पास हो गया √R² + L²। अब चूंकि दोस्तों ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये भी हमारी उतनी ही हो जाएगी, R² + L²। अब देखिएगा, आपने पढ़ रखा है कि +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो +q आवेश के कारण तीव्रता आवेश से बाहर की ओर, ये बिंदु P पर ये हो गई बाहर की ओर E1, और -q के कारण अंदर की ओर होती है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास E2। अब बिंदु P पर हमें निकालने के लिए करना क्या होगा, इस वैद्युत द्विध्रुव के समांतर एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों मालूम है ये दोनों, ये AB और ये लाइन पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है। आपने इतनी मैथ जरूर पढ़ी होगी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो उनमें ये एंगल इक्वल होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अब E1 तीव्रता
थीटा कोण पे काम कर रही है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हमारे पास क्षैतिज घटक और दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर घटक। कोण के 7 घटक आप जानते हैं कि ये होता है कॉस में, तो ये बन जाएगा E1 कॉस थीटा। दूसरा हो जाएगा आपका साइन में E1 साइन थीटा। अब दूसरा देखिए दोस्तों, वही चीज यहाँ भी, ये थीटा कोण है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है और ये तिर्यक लाइन कट कर रही, तो ये थीटा, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। पढ़ा है आपने दोस्तों कि ये संगत कोण हमारे बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ये थीटा कोण पर E2 भी काम कर रहा है तो इसके भी दो घटक बन जाएंगे। कोण के 7 का जो घटक होगा, ये कोण के 7 का क्षैतिज घटक, ये कॉस में हो जाएगा, तो ये E2 कॉस थीटा और दूसरा ये हो जाएगा हमारा E2 साइन थीटा। वैसे दोस्तों हमें E1 और E2 के बीच में निकालना है परिणामी तीव्रता, तो E1 E2 के बीच में दोस्तों यही हमारे पास E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ये पूरा फिगर था दोस्तों, आपने देखा फिगर थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन फिगर आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। देखिएगा, लैंग्वेज आप इसकी लिख सकते हैं बहुत आराम से। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, और दोस्तों ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट की पावर इनफाइनाइट, ये मान लीजिए कि 100% में 99% ये आता ही है। आगे देखिएगा, लैंग्वेज की बात कर रहे थे, आपको लिखना क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कैपिटल P है, जिससे दोनों आवेशों की दूरियां √r² प्लस L² है। बिंदु P पर E1 व E2 के बीच में परिणामी तीव्रता डैश करके आप लिख सकते हैं, बाकी लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। बिंदु P पर E1 व E2 की परिणामी तीव्रता डैश क्या होगी, परिणामी तीव्रता आपको मालूम है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोस्तों इन दोनों में आप देख रहे हैं कि cos थीटा कॉमन है, तो बचेगा क्या, E1 प्लस E2 cos थीटा कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी उसकी गणना कर लेते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण दोस्तों तीव्रता हमारे पास E1 है, और तीव्रता का फार्मूला भी दोस्तों आपको मालूम है, E = 1/4πε0। अब चूंकि ये कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो यहाँ पे परावैद्युतांक भी आ जाएगा कैपिटल K, इंटू में Q/r² होता है, तो यहाँ पे Q और R कितना है, P से प्लस Q तक ये दूरी हो गई, r² प्लस L² का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो Q में r² प्लस L², ये हमारे पास तीव्रता E1 आ गई। इसी प्रकार हम निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, तो माइनस Q आवेश के कारण E2 = 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/r²। दोस्तों दूरी हमारे पास वही है तो इसलिए दूरी वही आ जाएगी, r² प्लस L² हम डायरेक्ट लिख दिए हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दोस्तों इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और परिणामी तीव्रता फाइंड कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू भी चाहिए, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, इन ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, हम इसी को ले लेते हैं OAP। इस त्रिभुज में हमें चाहिए cos थीटा की वैल्यू। दोस्तों आपको मालूम है cos थीटा = आधार बटे में कर्ण होता है, ये कोण है तो ये आधार हो गया, आधार कितना है L हो गया, और कर्ण ये कर्ण हो गया √r² प्लस L²। इक्वेशन नंबर इसको 4 भी लेट कर सकते हैं। अब हम सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे आराम से।
तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से क्या मिलेगा, E1 E2 cos थीटा, ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप दोस्तों रख दीजिए। तो इक्वल टू E1 ये हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस दोस्तों E2 की वैल्यू रखना है। E2 भी देखिए हमारे पास उतना ही है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों ये हमने रख दिया E1 और E2 की वैल्यू। अब हमें cos थीटा की वैल्यू रखना है इनटू में, तो cos थीटा है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको L अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट में दोस्तों अंडर रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, अभी हम अंडर रूट लगा ही रहने देते हैं। अब दोस्तों इसको 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 से हम गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा तो ऊपर कर दिया 2Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू में L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों रूट को हम लिख देते हैं पावर 1/2, सभी जानते हैं रूट का मतलब पावर 1/2। अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं दोस्तों 2QL इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ होल टू पावर 1 है, यहाँ पे 1/2। दोस्तों गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दीजिए 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू पावर 3/2, मतलब 1 और 1/2 ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों आपको वही चीज मालूम है, देखिएगा दोस्तों, चूंकि आपको मालूम है P इक्वल टू 2QL होता है, पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2QL होता है, तथा जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में बीच की जो दूरी 2L है ये बहुत ही छोटी होती है और इसकी जो इसका हाफ कर देंगे L तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटी वैल्यू को जब स्क्वायर करते हैं, बहुत छोटी वैल्यू को स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे हम बहुत छोटी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे L स्क्वायर ये बहुत छोटा है, मतलब इज लेस देन R स्क्वायर से बहुत छोटा है, अतः L स्क्वायर ये नियर अबाउट 0, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2QL को हम लिख लेंगे P और होल अपॉन में R स्क्वायर प्लस दोस्तों 0 हो जाएगा, L स्क्वायर को 0 रखेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू P अपॉन R क्यूब। तो दोस्तों ये हमारे पास मिल गया फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में, या भी लगभग इसमें आपको दोस्तों 2-3 वीडियो भी और मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।